तो क्या लगता है कि अब जो सरकार चेंज हुआ है? आशा तो किया ही जा सकता है। मुझे लगता है कि हालांकि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश में कला की कोई नीति नहीं। यहाँ बिहार में बहुत ही कला के प्रति बहुत ही उदासीन सरकार है। आज भी अगर आप सड़क पर उतरकर लगातार सरकार की कई नीतियों के खिलाफ अगर हल्ला बोलेंगे तो सरकार निश्चित तौर पर आपके लिए सोचेगी, क्योंकि हक मांगने से नहीं तो छीनने से भी मिलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग टाइम्स और हम अभी प्रेमचंद रंगशाला में पहुंचे हैं। और ये जो सरकार जो परिवर्तन हुआ है तो कलाकारों की क्या उम्मीदें हैं उस पे आज हम यहाँ पर बातचीत करने के लिए आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? हरिशंकर रवि। तो क्या लगता है कि अब जो सरकार चेंज हुआ है? आशा तो किया ही जा सकता है। मुझे लगता है कि हालांकि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश में कला की कोई नीति नहीं है। इस देश में ही बिहार में अगर कोई कला की नीति बनती है तो मुझे लगता है ये पूरे देश के लिए एक मैसेज जाएगा, एक संदेश जाएगा और पूरे देश के लिए आइडियल हो सकता है ये नीति, ये आइडिया कि कला की कोई ऐसी राज्य है, कोई ऐसा राज्य है जहां जिस सरकार ने अपने राज्य के लिए कला नीति बनाया हो। तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी अगर ये सरकार कला नीति बनाती है, कला का कोई कैलेंडर बनाती है, तो मैं समझता हूँ कि ये कला और कलाकारों के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बार बार रोजगार की बातें होती है, खास करके कला के क्षेत्र में रोजगार नहीं है, बिल्कुल रोजगार नहीं है। बिहार जैसे राज्य में तो बिल्कुल ही नहीं है। एक अभी पिछले दिनों एक शिक्षा नीति बनी थी, इसमें एक उम्मीद जगी थी कि विद्यालयों में, महाविद्यालयों में या जो विश्वविद्यालय हैं उसमें है कि कला शिक्षक की बहाली होगी या कला के जो प्रोफेसर होंगे या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे, इस तरह के होने की बात थी कि कला के माध्यम से, थिएटर के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो हमारे साथियों द्वारा बार बार ये बातें होती है, कलाकारों द्वारा बार बार ये मांग होती रहती है कि शिक्षकों की बहाली हो, कला में जो है कि कला शिक्षकों की बहाली हो। तो कि ये सरकार जो बनी है, हम इस सरकार से यही, इस आपके चैनल के माध्यम से ही हम अपील करना चाहेंगे कि सरकार जो है कि कला नीति बनाए। जब कला नीति बनाएगी सरकार तो उस कला नीति में स्वतः जो है कि कलाकारों के रोजगार की बातें होंगी, और जब रोजगार की बातें होंगी उसमें नीति में ये निर्धारित होगा कि कलाकारों के लिए रोजगार जरूरी है, तो स्वतः है कि कलाकारों के लिए एक रोजगार उत्पन्न होगा। तो कलाकारों के लिए किस तरह की नीति बनाने की जो बात कर रहे हैं, तो वो क्या नीति होना चाहिए जिससे कलाकारों का भला हो? निश्चित ही जैसे कि जिस तरह से सरकार अभी जो युवा सरकार बना है तो वो बार बार जो है कि रोजगार देने की बात कर रहे हैं। उनके प्राथमिकता में है कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, 10 लाख रोजगार देने की वो बार बार बात करते रहे हैं सरकार में आने से पहले। हालांकि उस बार वो सरकार नहीं बनी थी, महागठबंधन की सरकार है, उसमें खास युवा नेता हमारे तेजस्वी जो है कि वो उप मुख्यमंत्री है। लेकिन उनसे एक बहुत, मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक उम्मीदें जगती हैं। एक उम्मीद जगती ये है कि वो कह रहे हैं कि हम हर क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि रिक्तियां कितनी हैं, और उससे है कि उस रिक्तियों के आधार पे हम करेंगे कि लोगों को और विभाग को हम आदेश देंगे कि उसमें नियुक्त किया जाए लोगों को। तो एक तो ये हो सकता है कि जिस तरह से अन्य विभागों में है कि रिक्तियां खोजी जा रही है, निकाली जा रही है, उसी तरह से जो कला का क्षेत्र है, जो इसके लिए मंत्रालय है, जो कला संस्कृति मंत्री हैं उसके सचिव होंगे, उसके अपने मंत्रालय हैं, तो उस मंत्रालय के माध्यम से करें कि इस विभाग के लिए भी रिक्तियां देखें। एक तो ये, दूसरा ये हो सकता है कि अन्य विभागों में जैसे स्पोर्ट्स के लिए है कि सरकार जो है कि स्पोर्ट्स खेलने वालों को है कि नौकरी देती है, उनके लिए कुछ रिजर्वेशन रखते हैं अपनी नौकरी के लिए कि भाई वो करे, उनके लिए कुछ कोटा होता है जिसमें उनको नौकरी मिलती है, चाहे वो पुलिस विभाग में हो या फिर अन्य विभाग में हो। इसी तरह सेना में जो एनसीसी किए हुए लोग हैं उनको प्राथमिकताएं मिलती है। तो उसी तरह जो थिएटर करने वाले लोग हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों के पास कहीं न कहीं से किसी न किसी जगह से डिग्री होंगे। जो डिग्री जिनके पास नहीं भी है, जो लंबे समय से काम कर रहे हैं लगातार, खास करके डिग्रियां इसलिए भी नहीं कि बिहार में या देश में कितने नाट्य विद्यालय है, मुश्किल से 2, 4, 5 कितने विश्वविद्यालय हैं जिसमें है कि ड्रामा थिएटर की पढ़ाई हो रही, बहुत कम है। कितने विद्यालय जहाँ संगीत की पढ़ाई हो रही, बहुत कम है। जो पिछले दौर में जो कलाकार जो हैं वो एक बड़ी मुहिम के साथ थे, सत्याग्रह भी किए थे और नाट्य शिक्षा की बहाली के लिए किए थे। तो क्या लगता है कि कलाकारों को किस तरह से एकजुट हो करके
अपनी बात को पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए? कलाकार तो हमेशा अपनी बात को रखते आए हैं, अपने नाटक के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से हमेशा रखते आए हैं कि कलाकारों को भी एक समुचित व्यवस्था हो जिससे उनका जीवन यापन चल सके। यहाँ बिहार में बहुत ही कला के प्रति बहुत ही उदासीन सरकार है। अब तक जितने भी सरकारें आई हैं, अब तक बिहार में उस तरीके से कलाकारों के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं किया है। ये बिहार में सिर्फ और सिर्फ लोग नौकरी के लिए मतलब लग जाते हैं, खेल के लिए और कला के लिए कोई नहीं लगते हैं। कोई कलाकार यहाँ उस तरीके से, उसके माँ बाप भी उसमें समर्थन नहीं कर पाते हैं क्योंकि सरकार का सपोर्ट नहीं रहता है। अगर कहीं से प्रशिक्षित भी हो जाए, चाहे बहुत सालों से रंगमंच कर रहा है या फिर गीत संगीत में भी है, जो भी है, खेल रहा है कहीं, यहाँ ये खेल के लिए भी यहाँ मान्यता नहीं है और कला के लिए तो और भी कुछ नहीं है। यहाँ न कोई यहाँ नाट्य विद्यालय है, गिन चुन के देश में 3-4 नाट्य विद्यालय हैं। अब मध्य प्रदेश में भी है, यूपी में भी है, बिहार में नहीं है। यहाँ एकमात्र यूनिवर्सिटी मिथिला यूनिवर्सिटी में है जो ड्रामा की पढ़ाई होती है। यहाँ राजधानी में ड्रामा की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी में कोई व्यवस्था नहीं है। तो आखिर कहाँ जाएंगे? कलाकारों के प्रति इतना उदासीन क्यों है? चूँकि कला एवं संस्कृति मंत्रालय है हमारे पास, उसमें बहुत सारे अधिकारी हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, तो किसके लिए है? कलाकारों के लिए ही है ना। तो नए जो नई सरकार आई है उनसे उम्मीद करता हूँ कि कलाकारों के लिए कोई व्यवस्था किया जाए, उनके समुचित व्यवस्था की जाए, उनके रोजी रोजगार के लिए कोई व्यवस्था अगर हो, नाट्य शिक्षक या कला की व्यवस्था करेंगे हर सरकारी स्कूल में चाहे कॉलेज में, तो वहाँ पढ़ाने के लिए जो प्रशिक्षित हैं, चाहे जो बहुत सालों से यहाँ रंगकर्म कर रहे हैं, उनको वहाँ अपने अनुभव को शेयर करने का मौका मिलेगा। सरकार जो परिवर्तन हुआ है तो कलाकार को क्या आशा रखनी चाहिए? देखिए, कितनी भी सरकारें बदल जाए और जो भी परिवर्तन हो जाए, कभी भी आपने इतिहास देखा और खासकर बिहार जो है वो आंदोलनों की धरती रही है। अगर जब हक मांगने से नहीं मिलता है तो हक छीनना चाहिए। आपको अपनी ताकत या अपनी बात सरकार तक पहुंचानी होगी। एक छोटा सा वर्ग अगर है कलाकारों का, जो सरकार की वोट बैंक पॉलिटिक्स को प्रभावित नहीं करती है, तो उसके लिए हमें अपनी ताकत का एहसास कराना होगा। अब वो ताकत कैसे होगी? जैसे आप तो रंगकर्मी हैं, आप जो जितने भी रंगकर्मी हैं वो इस बात को जानते होंगे, या समाज के जो भी प्रबुद्ध वर्ग के लोग होंगे, कि हमारे जो पुराने काल में कई ऐसे लेखक हुए हैं जिनकी लेखनी से सरकारें हिल गई हैं और जिनके नाटकों से यहाँ तक कि वो नुक्कड़ नाटक करते थे, उससे केंद्र की इंदिरा गांधी की सरकारें हिल गई है। और जब जननाट्य की स्थापना हुई थी उस वक्त इप्टा जैसी बड़ी संस्था के उस वक्त भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था। तो आज़ादी के वक्त से लेकर आज तक कई आंदोलनों में एक केवल नुक्कड़ नाटक ही इतना इफेक्टिव होता है। आज लोग सोचते हैं कि मैं स्टेज नाटक करूं, निर्देशक बनूं, नहीं। आज भी अगर आप सड़क पर उतरकर लगातार सरकार की कई नीतियों के खिलाफ अगर हल्ला बोलेंगे तो सरकार निश्चित तौर पर आपके लिए सोचेगी, क्योंकि हक मांगने से नहीं तो छीनने से भी मिलता है। हक मांगने से नहीं बल्कि छीनने से मिलता है, ये हमारे बीच आशुतोष जी एक बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, इनका यही कहना है। पिछले कई वर्षों से प्रेमचंद रंगशाला में जो है वो प्रेमचंद जयंती तक नहीं मनाया जा रहा है, तो क्या उम्मीद करते हैं कि जो सरकार जो नया बना है, तेजस्वी जी आए हैं, तो क्या ये प्रेमचंद रंगशाला का कुछ होगा? अब उम्मीद ही की जा सकती है, क्योंकि नई सरकार बनी है और नए युवा पीढ़ी है, तो उससे उम्मीद नहीं की जा सकती है कि हमारे लिए कुछ अच्छा हो, बेहतर हो। और मैं सरकार से एक मांग करना चाहता हूं कि जैसे स्कॉलरशिप और फेलोशिप जो है केंद्र सरकार की तरफ से मिलती है और कई सारे राज्यों में भी हमारे कला संस्कृति मंत्रालय से स्कॉलरशिप और फेलोशिप का जो है अनुदान मिलता है कलाकारों को, ये बिहार में नहीं है। और बिहार के कलाकारों की स्थिति इतनी दयनीय है कि आप देख सकते हैं कि कई कलाकार जो है इसी तरह से यूं ही अपना ज़िंदगी यापन कर रहे हैं। तो उसके लिए सरकार एक बार सोचे। और रही बात शिक्षा नीति की, तो नई शिक्षा नीति जो भी बनी है या फिर उसमें जो भी ऐड किया जाए या फिर जो भी करने की ज़रूरत है, सरकार इस पर एक बार विचार और विमर्श करे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग समाज से कटे हुए लोग हैं,
लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि फिर भी लोग हम लोगों को काट कर रखते हैं, और जबकि हम लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहता है किसी भी कार्य को लेकर। अगर जागरूकता अभियान करने की हो या किसी भी क्षेत्र की बात हो, तो हम लोग सबसे पहले आगे होते हैं। हम लोग निस्वार्थ भाव से अपना काम करते हैं, हम लोगों का कोई स्वार्थ नहीं होता है। जब भी किसी तरह की बात होती है, हम कलाकार हमेशा सदैव तत्पर रहते हैं। पिछले बार जब बाढ़ का, पूरे पटना में बाढ़ का जो माहौल आया था, बना था, उसमें भी हम लोग आए थे, जगह जगह पे जाके अपना कैंपेन चलाए थे, लोगों को निकालने की कोशिश किए थे। तो ये तो एक मानवता के आधार पे हम लोगों ने वो काम किया, उस पे बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन सरकार को हम लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। तो सरकार को कलाकारों के बारे में सोचना चाहिए। आइए कुछ लोगों से और बातचीत करते हैं। तो आपको क्या लगता है, जो सरकार जो चेंज हुआ है और तेजस्वी जी सरकार में आए हैं नीतीश कुमार के साथ, तो कलाकारों को उम्मीद है? पूरी उम्मीद है। जिस तरह से पहले आरजेडी ने काम किया है कलाकारों के लिए, बहुतों को नौकरी दिया, तो उम्मीद करते हैं कि उनकी जो नई पीढ़ी है वो इस पीढ़ी के लिए, हम लोग के लिए काम करेगी। अच्छा, इनको उम्मीद है कि जो लालू जी का कार्यकाल था उसमें कलाकारों को नौकरी मिली, तो इन्हें उम्मीद है कि शायद तेजस्वी जो सरकार में आए हैं और कला संस्कृति विभाग भी उन्हीं के अधीन है, तो कुछ कलाकारों को मिलेगा। आगे जानते हैं कि कलाकार जो हैं वो अपने रोजगार के लिए पढ़ाई करते हैं, लेकिन बिहार में एक ही यूनिवर्सिटी है जो मिथिला में है। तो कलाकारों के लिए क्या और होना चाहिए जिससे कलाकार आगे बढ़ पाए? यूनिवर्सिटी क्या होना चाहिए अभी तो ज़्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन बस थोड़े में इतना ही कहेंगे कि हर बार नई सरकार से हम कलाकारों को उम्मीद रहती है। इस बार भी यही उम्मीद है कि इस नई सरकार से कि इस उम्मीद को, इस आशा को जगाए बस। तो क्या सरकार से अनुदान जो मिलता है, तो अनुदान मिलेगा अब बिहार को? हाँ, ये सवाल है कि इसके कुछ सालों पहले हम लोगों को मिलता था, लेकिन किसी कारणवश कुछ सालों से बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया ये तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन आशा है कि शायद ये हमारी नई सरकार, वो जो दरवाजे बंद हो चुके हैं, शायद पुनः खोल दिया जाए। ये आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि उस दरवाजे को पुनः खोल दिया जाए। ये आग्रह करते हैं कि दरवाजे को पुनः खोला जाए। आप क्या उम्मीद करते हैं? मैं तो सरकार से एक ही चीज़ मांग करूंगा कि कला संस्कृति को तेज़ी से सहयोग करें और कला को जागरूक करें। और मैं तेजस्वी भैया से कहूँगा कि कला प्रेमियों के लिए कुछ न कुछ उनको करना चाहिए, क्योंकि बिहार में कला को उतना नहीं देखा जाता है। कला के माध्यम से घर में अगर बोलते हैं कि माँ एक्टिंग सीखने जा रहा है, तो कहता है मम्मी कि नचनिया बनेगा जाके, चलो काम, चलो पढ़ाई करो अपना। मगर यहाँ बिहार में वो कला है ही नहीं, कला का दर्जा नहीं दिया जाता। मैं चाहता हूँ सरकार से कि कला का बड़े लेवल पे सम्मान दिया जाए, बस यही कर सकता हूँ। हमारे बीच में कुछ युवा रंगकर्मी भी हैं, आपको क्या उम्मीद है? सबसे पहले तो मेरा नाम राजीव रंजन हुआ और हम यहाँ आए हैं, करीब हमारे आए हुए 2 साल हो चुके हैं। तो हम ये उम्मीद लेकर आए थे कि हमें मतलब कि कला के क्षेत्र में आगे कुछ बड़ा करना है, नाम करना है। तो यहाँ देखें कि सरकार के तरफ से कोई उतना व्यवस्था नहीं है। जैसा कि भैया ने कहा कि अगर कोई भी योजना अगर सरकार बनाती है या फिर समाज सेवा को लेकर के कुछ अगर ऐसा योजना चाहती है कि सरकार की गांव-गांव तक ये चीज़ मतलब कि गांव के लोगों को बताए, तो सबसे पहले कलाकारों लोगों को ही खोजा जाता है कि कलाकार लोग ही एक ऐसा माध्यम है जो नाच के गा करके कुछ कला दिखा करके लोगों तक ये चीज़ पहुंचाती है। तो सरकार को तब हम लोग याद आते हैं। ऐसे मुझे नहीं लगता कि सरकार भी हम लोग को उतना दर्जे पे देखती होगी। तो सरकार से मेरा यही विनती है कि हम लोग को भी कुछ मिला जाए, कुछ दिया जाए सरकार लोग को। और क्या है कि जैसे कि मोदी गवर्नमेंट के अथी में आया था कि खेलो इंडिया, एक अभियान, बहुत बड़ा योजना जिसके तहत लाखों लोग खेल के प्रति जागरूक हुए थे। तो कलाकार लोग के लिए भी ये चीज़ लाया जाए। ये सारी पॉइंट है जो सरकार को सोचना चाहिए इस लेवल पे भी, यही कहना। ये युवा कलाकार भी सोचते हैं कि कलाकारों को सोचना चाहिए। हम पटना के प्रेमचंद रंगशाला में कलाकारों से बातचीत कर रहे थे और कलाकारों की राय जाने, तो लोगों को उम्मीद है कि नई सरकार जो आई है उससे कला का कुछ विकास हो और कलाकार के लिए हित में काम करे। यही कलाकार उम्मीद कर रहे हैं।
तो इसी उम्मीद के साथ हम यहाँ पर विराम देते हैं। आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग टाइम्स, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, फॉलो करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।